अब नेक्स्ट अपन सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 51 to 55 contains two statements, that is statement 1 and statement 2. Also these questions have four alternative choices. Only one of them is the correct answer and we have to select the correct choice. ठीक है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, उनमें से चार अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, उनमें से केवल एक सही है। अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर सही हो तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट गलत हो, बोथ आर फॉल्स, देन स्टेटमेंट नंबर बी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, देन सेलेक्ट द सी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, देन सेलेक्ट द डी। तो ये हमेशा अच्छी तरह करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, अपन इस पर फोकस नहीं करते और उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है वहाँ से अपन नेगेटिव करके आ जाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 51। स्टेटमेंट फर्स्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ मेटल। बिल्कुल सही बात है। कोई भी मेटल होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा बेटा आपका, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो हमें चाहिए ही चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ये लो भाई, ये आ गया आपका गलत। पहली बात तो ये मैक्सिमम नहीं, इट इज मिनिमम फ्रिक्वेंसी होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर ये मिनिमम होता तो ये सही होता, मैक्सिमम है तो गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर शुड बी इट शुड बी सी ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। ये बोलता है द 19th इलेक्ट्रॉन in potassium atom enters into 4s orbital but not the 3d orbital। बिल्कुल हाँ, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं तो इट फॉलो n+l रूल। पोटेशियम की अगर अपन बात करें 19th इलेक्ट्रॉन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये आ गया पोटेशियम 19, दैट इज 4s1। ये बिल्कुल सही बात है भाई, तो ये तो पूरी तरह करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट बोलता है n+l रूल इज फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्टेट। बिल्कुल सही बात है, जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी? कम। तो दोनों ऑप्शन सही है, सो द आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ आर करेक्ट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोलता है Fe+3 ion is more stable than Fe+2 ion इन गैसियस स्टेट। भाई ये जरूर देखो, गैसियस, अगर एक्वस होता तो अपन हाइड्रेशन एनर्जी को कंसिडर करते, बट यहाँ पे गैसियस स्टेट की बात कर रहा है। तो Fe कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, दैट इज एटॉमिक नंबर होता है 26। बट अगर मैं F आर्गन, दैट इज अगर मैं बात करूँ Fe+3, तो +3 तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 4s0 एंड 3d5। तो 3d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, और Fe+2 हो गया आपका दैट इज आर्गन 3d6 4s0। तो भाई यहाँ पे d5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली गैसियस स्टेट में Fe+3 आयन इज मोर स्टेबल, ये सही बोल रहा है। अब नेक्स्ट बोल रहा है Fe+3 आयन हैज मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल भाई, d5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Fe+2 d6 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी सही बोल रहा है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बोर्स थ्योरी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ Li+ आयन। अगर ये Li+2 होता तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनता। भाई पहली बात तो बोर्स थ्योरी स्टेट्स मतलब किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। तो Li+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। अगर ये Li+2 होता देन इट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड क्या बोलता है? बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे बोलते हैं अपन जीमैन इफेक्ट। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एज वेल एज स्टार्क इफेक्ट। तो ये सही बोल रहा है कि जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट चॉइस हेयर। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी।
अब आते हैं नेक्स्ट अपन, शेप एसोसिएटेड विथ द ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड बाय n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1। L1 किसके लिए होता है आपका, इस डबल डंबल, नहीं भाई, L1 होता है p सब शेल के लिए। p का कैसा होता है आपका, डंबल, ना कि डबल डंबल, तो पहला तो गलत हो गया। एंड इट बिलोंग्स टू डी ऑर्बिटल, लो भाई ये भी गलत हो गया, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए बिलोंग कर रहा है ये, डी के लिए, तो दोनों ही गलत हो गए। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी।